नमस्कार दोस्तों, आपके अपने जरा हटके YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं राजा विक्रमादित्य और बेताल की अनमोल और अद्भुत कहानी। ये कहानी न केवल मनोरंजन से भरपूर है, बल्कि हर कहानी के अंत में छिपा होता है जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। गंधर्वसेन का राज्य और विक्रमादित्य की वीरता। पुराने समय में उज्जैन में गंधर्वसेन नामक राजा राज्य करता था। वे प्रजावत्सल और प्रजापालक राजा थे। उनकी 3 रानियां और 6 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे का नाम था विक्रमादित्य, जो अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए विख्यात था। गंधर्वसेन की मृत्यु के बाद बड़े बेटे शंख ने सिंहासन संभाला, परंतु उसके विलासितापूर्ण जीवन और गलत नीतियों के कारण राज्य की हालत बिगड़ने लगी। तब विक्रमादित्य ने अपने साहस और चतुराई से शंख को पराजित कर स्वयं राजा का पद संभाला। विक्रमादित्य का शासनकाल न्याय, बुद्धिमत्ता और साहस का प्रतीक बना। एक दिन एक योगी विक्रमादित्य के दरबार में आया। उसने राजा को एक फल भेंट किया। राजा ने उसे अपने कोषाध्यक्ष को सौंप दिया। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन जब फल बंदर को खिलाया गया, उसमें से बहुमूल्य रत्न निकला। इस पर राजा ने योगी से पूछा, आप मुझे इतने बहुमूल्य फल क्यों देते हैं? योगी ने कहा, राजन, मेरा उद्देश्य अमावस्या की रात को आपकी सहायता से एक विशेष साधना करना है। आप वचन दें कि आप मेरी सहायता करेंगे। राजा ने वचन दिया। अमावस्या और बेताल की पहली कहानी। अमावस्या की रात को योगी ने विक्रमादित्य को श्मशान बुलाया। योगी ने उन्हें एक पेड़ से लटके शव को लाने का कार्य सौंपा। शव ने अपना नाम बताया, बेताल। विक्रम ने शव को अपने कंधे पर लाद लिया। बेताल ने राजा से कहा, यदि रास्ते में तुमने कुछ बोला तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा। यात्रा के दौरान बेताल ने राजा को कहानियां सुनानी शुरू की। सबसे पहली और अनोखी कहानी से बालक क्यों हंसा। पुराने समय की बात है। चंद्रलोक राज्य का राजा शिकार करने जंगल गया। वहां उसकी भेंट एक ऋषि मुनि की कन्या से हुई और दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों के विवाह से राज्य में हर्षोल्लास का वातावरण था, परंतु कुछ ही समय बाद एक संकट खड़ा हो गया। जंगल में एक राक्षस ने रानी को देखा और उसे पाने की ठान ली। उसने राजा के पास संदेश भेजा, यदि तुम्हें अपनी रानी को सुरक्षित रखना है तो 7 दिनों के भीतर एक ब्राह्मण बालक की बलि देनी होगी। राजा चिंता में पड़ गया। उसने अपने मंत्री और पुरोहितों के साथ विचार विमर्श किया। आखिरकार एक ब्राह्मण परिवार बलिदान के लिए तैयार हो गया। वह बालक बड़ा निडर और समझदार था। 7वें दिन राजा बालक को बलि देने के लिए तैयार था। जैसे ही राजा ने तलवार उठाई, बालक जोर से हंस पड़ा। बेताल ने पूछा, राजा बताओ, बालक क्यों हंसा? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, बालक इसलिए हंसा क्योंकि वह अपने जीवन का सर्वोच्च कार्य कर रहा था, परोपकार। उसे इस बात की खुशी और गर्व था कि वह अपने प्राण देकर दूसरों की रक्षा कर रहा है। सीख, मुसीबत का सामना साहस और उत्साह के साथ करना चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों की भलाई करना है। सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा कौन था? साहूकार आनंग मंजरी की बेटी महादेवी अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। उसका विवाह एक युवक मणिवर्मा से हुआ। मणिवर्मा महादेवी से अत्यधिक प्रेम करता था, लेकिन महादेवी का मन किसी और के प्रति आकर्षित था। एक दिन जब महादेवी और उसके प्रेमी की मृत्यु हो गई, मणिवर्मा इतना दुखी हुआ कि उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। बेताल ने पूछा, इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा कौन था? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, मणिवर्मा, क्योंकि प्रेम में विवेक खोना और आत्मनाश की राह पर चलना सबसे बड़ी मूर्खता है। अत्यधिक प्रेम भी हानिकारक होता है। प्रेम में संतुलन और विवेक बनाए रखना चाहिए। 4 पढ़े लिखे मूर्ख भाई 4 ब्राह्मण भाइयों ने अलग अलग विद्या सीखी थी। पहले भाई ने मांस बनाने की विद्या सीखी, दूसरे ने खाल उगाने की कला, तीसरे ने शरीर के अंग जोड़ने की विद्या, चौथे ने प्राण डालने की विद्या। एक दिन उन्होंने जंगल में मरे हुए शेर को देखकर अपनी विद्या का प्रयोग करने का निश्चय किया। पहले भाई ने शेर का मांस बनाया, दूसरे ने खाल उगाई, तीसरे ने अंग जोड़ दिए और चौथे ने प्राण डाल दिए। शेर जीवित होते ही चारों को खा गया। बेताल ने पूछा, इनमें सबसे बड़ा दोषी कौन था? विक्रमादित्य ने कहा, चौथा भाई,
क्योंकि उसने बिना सोचे समझे प्राण डाल दिए। सीख, ज्ञान का सही उपयोग करना ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे किया गया कार्य विनाश का कारण बनता है। योगी पहले क्यों रोया, फिर क्यों हंसा। एक महान योगी ने एक मृत बालक को पुनर्जीवित किया। जैसे ही बालक जीवित हुआ, योगी पहले रोया और फिर जोर से हंस पड़ा। बेताल ने पूछा, योगी पहले क्यों रोया और फिर क्यों हंसा। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, योगी रोया क्योंकि उसे अपने पुराने शरीर को छोड़ने का दुख था, परंतु वह हंसा क्योंकि उसे नए जीवन में अधिक ज्ञान और शक्तियां प्राप्त होने वाली थीं। सीख, जीवन में बदलाव कभी कभी कठिन होता है, परंतु हर बदलाव के साथ एक नई संभावना और अवसर जुड़ा होता है। हरिदास की बेटी और 3 वर हरिदास की बेटी महादेवी के विवाह के लिए 3 युवक आए। पहले युवक ने महादेवी को खोजने के लिए एक रथ बनाया, दूसरे युवक ने राक्षस से उसकी रक्षा की, तीसरे युवक ने अपनी विद्या से पता लगाया कि महादेवी कहाँ है। बेताल ने पूछा, महादेवी के लिए सबसे उपयुक्त वर कौन है। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, जिसने महादेवी को राक्षस से बचाया वही सबसे उपयुक्त वर है। सीख, जो संकट के समय में हमारा साथ दे और हमें सुरक्षित रखे वही सच्चा साथी होता है। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य और बेताल की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में विवेक, साहस और सही निर्णय लेना कितना जरूरी है। हर कहानी हमें एक नया दृष्टिकोण और जीवन का एक अनमोल पाठ सिखाती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।